इसको ज़रा एक नज़र देख लें, इसको कैसे करना है मैं ज़रा गाइड कर देता हूँ आपको, टेंशन नहीं लें इस चीज़ की। सुने बेटा, ये आईजीसी का सवाल है, जून 17 आईजीसी का सवाल है, जून 17 पेपर 22। ठीक है, इसमें सारा डेटा गिवन है, आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो ज़रा सुनना है। इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक, पैसा आ रहा है और हमारे पास जा रहा है, वो बनाना है। और आगे कह रहा है कि प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। और आगे कह रहा है इंसर्ट अ फिगर फॉर रिसीट फ्रॉम कैफे सेल्स। बेसिकली इसके अंदर कैफे सेल्स की फिगर मिसिंग है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड करनी पड़ेगी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो जरा देख लें वो कैसे फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे हम जरा शुरू शुरू से सवाल पढ़ते हैं। द A1 Sport Club was formed some year ago. The club has 100 members. The annual subscription is 70. A few year ago, the club borrowed 3,000 from a member at 3% per annum interest. ठीक है. In addition to providing sporting facilities, the club also has a cafe for members. All supplies for the cafe is on credit term and all sales are made for cash. अब हमें क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, वो आपके सामने ये दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सर इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आपको जरा भी गाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक मिनट इसको सेट कर लूँ पेपर को। रिसीट पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। हम यहाँ पे वो बना लेते हैं, हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना आ रहा है, 3180 आ रहा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये बीडी में कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 3180, ये मैं लिख दिया सर। सर इसके बाद क्या आएगा आप देखते जाएं। इसके बाद वो कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। अब इसमें पहला आइटम ये वाला है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। हमने 560 की एक सब्सक्रिप्शन रिसीव की, फिर हमने 30 अप्रैल 2017 दूसरी सब्सक्रिप्शन रिसीव की, और फिर तीसरी रिसीव की। दरवाजा बंद कीजिएगा, 1 मिनट की जगह बेटा, थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। देखें मैं जरा पॉइंट समझा रहा हूँ। हमने जो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ना बेटा, हमने जो इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव किए ना, समटाइम वो ब्रेक करके देता है, ब्रेक करके देता है। बजाय ये बोलने की कि हमें टोटल जो है मिले 7,000 मिले हैं, बजाय ये बोलने के कि हमें 7,000 रुपए रिसीव हुए हैं, वो क्या करता है, आपको ब्रेक करके देगा कि 6,300 जो थे वो इस साल के थे, और 560 जो थे पिछले साल के थे, और 280 अगले साल के थे। जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं हम सारी लिखते हैं बेटा, हम सारी सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, टोटल लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो चाहे आप अलग करके लिखें चाहे मिला के लिखें। तो 560 एक हमने रिसीव किए, 6,300 हमने एक रिसीव किए, और 280 हमने एक रिसीव की। जितनी हमने रिसीव की सारी आएगी, जितनी हमने रिसीव की सारी आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है कैफे सेल्स, ये बेटा हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, कैफे से ये में फाइंड करना है सर। उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट टू कैफे सप्लायर। सर ये कहाँ आएगा पेमेंट टू कैफे सप्लायर, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा 3796। मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ 3796। सर इसके बाद कह रहा है रेट्स ऑफ क्लब प्रीमिसेस, देखते जाएं। रेट्स ऑफ क्लब प्रीमिसेस वो कितना है, 960। सर ये मैं क्या कर दूंगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 960। सर इसके बाद जनरल क्लब एक्सपेंसेस हैं, जनरल क्लब एक्सपेंसेस हैं, और कैफे वेजेस हैं, ये दोनों में क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। रेफरेंस में यही लिखेंगे आप, रेफरेंस में यही लिखेंगे। लाइक आपके पास आ रहा है जनरल क्लब एक्सपेंसेस, रेफरेंस में यही आएगा। तो हम लिख देते हैं 910 एक जनरल क्लब एक्सपेंसेस का, और एक 1040 ये आपके पास वेजेस का आएगा। रेफरेंस में नहीं लिख रहा, रेफरेंस वो सेम ही आएगा, कैफे वेजेस जो है। सर इसके बाद लोन इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ द लोन, सर ये भी हमारे पास आएगा। सर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो 1590 मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ।
ठीक है, अच्छा जी। सर इसके बाद परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ये हमने पैसे पे किए हैं 4,000 रुपए, ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ। सर ये मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी पेमेंट्स हैं, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं। एंड एट द एंड हमारे पास लिखा हुआ है प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट। बेटा इसका क्या करेंगे, हमने एक स्पोर्ट इक्विपमेंट बेचा है बेटा हमने, और कितने का बेचा है, 430 रुपए का। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ आएगा ये, डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होती है। जी बेटा सही बता रही हैं, डेबिट साइड पे आएगा, तो मैं 430 क्या कर देता हूँ, डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। सर इसके बाद अब हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, क्योंकि रीजन ये कि हमें फाइंड जो चीज करनी है ना, वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड नहीं करना, हमें कैफे सेल्स फाइंड करनी है, ये वाला आइटम फाइंड करना है, ये कैफे सेल्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये हमें दिया होता सवाल में, तो फिर तो बैलेंस एरिया हम खुद कैलकुलेट करते, दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते। बट इस सवाल में वो कह रहा है कि ये कैफे सेल्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस में वो दे रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्लोजिंग बैलेंस में हमें लिखना होता है बैलेंस सीडी। अगर वो डेबिट या क्रेडिट लिखता तो मैं डेबिट या क्रेडिट लिखता तो मैं अपोजिट साइड पे लिखता, लेकिन यहाँ इसने लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। हम सबको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, तो इसका जो बीडी है, इसका जो बीडी है वो आएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। तो मुझे बताएं सीडी कहाँ पर आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, अगर बीडी आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो सीडी कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट साइड पे आएगा। तो हम सीडी लिख लेते हैं डेबिट साइड पे, 26 एंड 26, ठीक है, 26 एंड 26 है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे सर, दोनों साइड का टोटल करेंगे। आपके पास ये वाली साइड हायर होगी, मुझे जल्दी से बताएं कितना अमाउंट आ रहा है, जल्दी से बताएं। 37, महा बेटा सही बता रही है, डेबिट करेंगे 3180 प्लस 3796 प्लस 960 प्लस 910 प्लस 1040 प्लस 1590 प्लस 4000, कितना आंसर आ रहा है, बी क्विक गाइस, मुझे बताएं। जी गाइस बी क्विक। 3180 प्लस 3796 प्लस 960, 15476। ओके बेटा 15476, 15476, इसमें ये सारे आइटम माइनस करें, आपके पास कैफे सेल्स आ जाएगी। 560 माइनस करें, 6300 माइनस करें, 280 माइनस करें, 430 माइनस करें, 2626 माइनस करें, आपके पास ये वाली फिगर आ जाएगी कैफे सेल्स की। बी क्विक गाइस। 560, 6300, 5280, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैफे सेल्स हो जाएगी 5280। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपने जो पैसा आ रहा है डेबिट करना है, जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट करना है, सिंपल। ठीक है गाइस, यहाँ तक मेरे साथ है। ठीक, ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ये अराउंड था कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का था। अब वो आपको कह रहा है कि कैफे की इनकम स्टेटमेंट बनाओ सर, कैफे की इनकम स्टेटमेंट बनाओ, 8 मार्क्स की कैफे की इनकम स्टेटमेंट। तो मेरा सवाल है, क्या आप लोग कैफे की इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं? अगर ये सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे दे दूं, या चलो मैं ही बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, हम खुद कर लेते हैं। मैं साइड पे यहाँ काम कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छा जी, इधर काम कर लेता हूँ मैं। वो नहीं लिख रहा कि ये क्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले कैफे सेल्स आएगी बेटा, कैफे सेल्स आप लोगों ने अभी फाइंड की है, जो रिसीट में आई थी, ये देख लें 5280। मैं ये क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा यहाँ पे 5280। ठीक है सर। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे पहले आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो कैफे की ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है सर, ये रही, ये कैफे की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सर, 298, मैं लिख देता हूँ 298। सर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा परचेजेस एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, क्या पहले हम देख लेते हैं हमने पेमेंट कितनी की है, हमने सप्लायर को पेमेंट कितनी की है। तो इस सवाल में आपके सामने ये रहा है, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, पेमेंट टू कैफे सप्लायर 3796। अब मेरा एक सवाल है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, बेटा परचेजेस वो उधार पे करता है, उसने ऊपर लिखा हुआ है परचेजेस हम क्रेडिट पे करते हैं, तो ये पेमेंट है बेसिकली। इवन दो समटाइम परचेज भी लिख देता है तो ये पेमेंट है। मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, साल के आखिर में अगर कोई अक्रूड है या साल के शुरू में कोई अक्रूड है तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साल के शुरू में पहले देख लेते हैं, साल के शुरू में भी अक्रूड दिया हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से।
ये साल के शुरू वाला अक्रूड है 311, और साल के आखिर में भी आपको अक्रूड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 393। अब मुझे बताएं साल के जो आखिर वाला अक्रूड है क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम प्लस करेंगे 393 और माइनस करेंगे 311 जो साल के शुरू वाला है, ये लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, तो मुझे बताएं परचेजेस कितनी हुई? 3796 की हमने पेमेंट की थी, साल के आखिर में अक्रूड था 393, माइनस किया 311, नेट कितना आया? बी क्विक गाइस, जल्दी से कैलकुलेटर घुमाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकें। $3796 प्लस 393 माइनस 311, माइनस 311। जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग बता दे तो सही हो जाएगा बेटा। जी गाइस, कैलकुलेटर साथ रखें, 3878। ओके गाइस सर, अब आगे चलते हैं सर। आगे हम क्या करेंगे बेटा, बाज़ दफ़ा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, मतलब वो बाकायदा खुद कह रहा होता है कि उसको परचेज का पार्ट बनाना है, तो वो भी यहाँ लिखते हैं, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 216 हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। मैंने 216 इसमें से माइनस कर दिया, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो आप कर लीजिएगा। सर आगे चलते हैं सर। अब आगे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम सम टाइम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें माइनस करने होते हैं, जिनका ताल्लुक कैफे से होता है, जिनका ताल्लुक कैफे से होता है। अब सर वो एक्सपेंसेस का हमें कैसे पता लगेगा? तो मैंने हमेशा बताया था पेमेंट्स देखो, जो जो पेमेंट्स हुई हैं उनको आप देखो, उस पेमेंट के अंदर वो अगर आप कैफे की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैफे से रिलेटेड एक्सपेंसेस देगा। तो पेमेंट अगर आप जाके देखें, ये हमारे पास एक पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है, ये सारी पेमेंट्स हैं। इन पेमेंट्स में अगर आप देखिए ये आ रहा होगा कैफे वेजेस, आपके सामने आ रहा होगा 1040। ठीक है ना, कैफे वेजेस आ रहा है। अब मुझे बताएं कैफे वेजेस का ताल्लुक किससे होगा? कैफे वेजेस का लाजमी बात है, आपका जो कैफे वेजेस हैं उसका ताल्लुक आपके कैफे से होगा। तो जो भी कैफे वेजेस हैं वो आप लिख लें, इसमें कोई अक्रूड प्रीपेमेंट है नहीं, इसलिए मैंने एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3960 कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी, ये इसमें से माइनस किया आपने, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे 1320, और 1320 में से आप माइनस कर दें 1040 जो हमारे कैफे वेजेस हैं, और कोई कैफे वेजेस आ नहीं रहे, ये कैफे से रिलेटेड कोई और एक्सपेंसेस आ नहीं रहे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा एट द एंड वो आ जाएगा आपका, अल्लाह भला करे 280 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये 8 मास का 20 मास का सवाल आप कर चुके हैं। ठीक है, ये 8 मास की इनकम स्टेटमेंट थी गाइस। सर यहाँ तक बातें क्लियर हैं, जल्दी बताएं, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, कोई इशू? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं सर। आगे कह रहा है स्टेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोले ये बताएं सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है वो आपका उसमें जाएगा, सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और इसका रीजन बताएं, ऐसा क्यों है? मतलब एक तो सब्सक्रिप्शन ने रिसीव की है, और एक वो है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, तो वो क्यों जाएगी, उसके रीजन बताने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब सुनना बेटा, अब सुनना जरा। सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेहतर ये होता है कि हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं। बेटा ये थोड़ा टेक्निकल है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं सर। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। अब मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ सारी इन चीज़ों को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, मैं चीज़ों को हाईलाइट कर सकूँ, समझा सकूँ। अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना जाएगा, गौर से सुनना बेटा। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपने फाइंड करना हो तो हमारे पास क्लब के कितने मेंबर है गाइस? 100 मेंबर्स हैं, और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है? 70 है। तो 100 को आप 70 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? जी गाइस जल्दी बताएं। ये आ जाएगा आई थिंक सो 7000 आ जाएगा, 7000। तो हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हम टी अकाउंट बना के भी कर लेते हैं, टी अकाउंट बना के भी कर लेते हैं। ठीक है, टी अकाउंट बना के, ताकि आपको टी अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाए। डायरेक्ट भी बता सकते हैं कितने जाएंगे, 7000 जाएंगे, लेकिन हम टी अकाउंट बना के कर लेते हैं गाइस। सो टी अकाउंट जब बनाएंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना है। तो ये देखें सब्सक्रिप्शन एरियर आ रहा है,
मुझे बता सकते हैं कहां पर आएगा? डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा? ओपनिंग है, ओपनिंग, एरियर, ओविंग, आउटस्टैंडिंग, कहां पे आएगा बेटा? सब्सक्रिप्शन इन एरियर बेटा। डेबिट पे आएगा, क्रेडिट पे आएगा। आप सब लोगों ने पढ़ा था, एक होता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और एक होता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर जो होता है एसिड होता है, उसका ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड पे आता है और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आता है। तो बेटा ये कहां पर आएगा? ये आपके डेबिट साइड पर आएगा 560। मैंने 560 यहाँ लिख दिया सर। सर उसके बाद साल के आखिर में आता है। साल के आखिर में अगेन आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है बेटा, ये देखें सब्सक्रिप्शन एरियर दिया हुआ है सर। कितना है सर हमारे पास? ये 700 है सर। ये कहाँ होगा? ये आपकी क्रेडिट साइड पे शो होगा। ठीक सर। इसके बाद हमने जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है पूरी यहाँ पे क्रेडिट होगी। जितनी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक हमने रिसीव की थी 30 अप्रैल 2016 की, जो ऊपर हमारे पास ड्यू था ना अमाउंट, वो हमने रिसीव किया इस साल। ठीक। दूसरी हमने रिसीव की जिसका ताल्लुक इस साल से था, वो थी हमारी 6300। और उसके अलावा हमारे पास क्या आया? 280 कितना आया? प्रीपेड आया हमारे पास। तो जितनी हमने रिसीव की हम सारी लिखेंगे, जितनी हमने रिसीव की हम सारी लिखेंगे यहाँ पे। तो मुझे बताएं कितनी बनी? 560 प्लस 6300 प्लस 280, बताएं कितना आया? 7140। 7140 ये टोटल सब्सक्रिप्शन आ गई। अच्छा, एक छोटी सी इसमें सीन है, गौर से देखिएगा बेटा, गौर सुनिएगा। ये 560 हमारे पास साल के शुरू में ओविंग आ रहा था, वो हमें रिसीव हो गया। ठीक। ये 6300 इस साल का है। ठीक है। ये 280 क्या है सर? ये 280 बेसिकली प्रीपेड है। ये 280 क्या है? बेसिकली प्रीपेड है। हमारा साल चल रहा है 2017, अप्रैल 2017, अप्रैल 2017। और ये जो पेमेंट है ये अप्रैल 2018 तक की, ये प्रीपेड है। तो अगर हमने कोई पेमेंट ज्यादा की है या कोई अमाउंट ज्यादा रिसीव किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये 280 हम यहाँ पर क्या करेंगे? एडवांस है तो इसको हम डेबिट साइड पे भी लिखेंगे। ये जो 280 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ये एडवांस उसने पे किया है, तो ये 280 यहाँ डेबिट साइड पे भी आएगा। अब आप दोनों साइड का टोटल करें, मुझे बताएं कितना अमाउंट आया? 7140 प्लस 700, ये हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे, 7840। ठीक है ना? 7840। और 7840 में से आप जो है माइनस करें 280 और 560, कितना आया सर? डिफरेंस 7000 आया। डिफरेंस 7000 आया। आप खुद देख लें, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, वैसे भी बता सकते थे। तो बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम होता है, आंसर के मार्क्स कम थे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उसने बताया हुआ है हमारे 100 मेंबर्स हैं और एक मेंबर से हम लेते हैं 70, तो ये टोटल फिगर कितनी आ जाएगी? 7000 आ जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? ठीक है ना? आप इसमें एग्जाम्पल में यहाँ लिख सकते हैं, वो रीजन पूछ रहा है तो आप रीजन में ये लिख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड इन सब्सक्रिप्शन अर्नड इज रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सो द सब्सक्रिप्शन रिसीव वाज हायर, it was 7140, however there was prepaid, so it was adjusted to calculate the subscription earned and that year. आप सिंपली ये लिख दें कि हम सब्सक्रिप्शन अर्नड रिकॉर्ड करते हैं किसमें? सब्सक्रिप्शन अर्नड रिकॉर्ड करते हैं किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, instead of received. So the subscription received was adjusted with prepaid and accrued in order to calculate the earned. ठीक है ना? कि हमने सब्सक्रिप्शन कितनी अर्नड की है, वो हम कितनी आई है, वो हमने क्या की? कैलकुलेट की, और वो आंसर कितना आ गया? 7000 आ गया। अब आगे चलते हैं सर, ये छोटा सा थ्योरी का सवाल है, ये भी कर लेते हैं। सर वो कह रहा है 5 आइटम बताएं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आते हैं लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। तो सर पहली एग्जांपल, लोन, जल्दी से बताएं क्या ख्याल है? लोन रिसीट पेमेंट अकाउंट में आता है? यस सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? नो सर, नहीं आता। सर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट क्या ख्याल है? परचेज ऑफ इक्विपमेंट आपके पास रिसीट पेमेंट अकाउंट में आता है? यस सर। लेकिन क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? नो सर। और कौन सा आइटम होगा? और कौन सा आइटम होगा? जी गाइस, आप देखते जाएं, ऊपर ऊपर सवाल में से देख लें कि ऐसे कौन से आइटम हैं जो हमारे पास रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आते हैं लेकिन क्या नाम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट लिख लें, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट लिख लें, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट लिख लें। सर इसके क्या करते हैं सर?
इसका हम ये करते हैं, नेट लेके जाते हैं। हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, तो जो हमें नेट गेन एंड लॉस हुआ था वो हम लेके जाते हैं। ठीक है ना सर? सर और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है, जल्दी बताएं। और कौन सा आइटम हो सकता है जो रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आता हो बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आ रहा हो? जी गाइस, चल लेते हैं सर, देख लेते हैं सर, आ जाएं। ये वाला आइटम जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। हम वो सब्सक्रिप्शन लेके जाते हैं जो हमने अर्न किए, तो ये नहीं आ रहा होगा सर। ठीक है ना, आप ये जाके लिख दें, आप लिख लें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। हम वो सब्सक्रिप्शन लिखते हैं जो हमने कमाई है, जो हमने अर्न की है। सर उसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिलेटेड टू 30 अप्रैल 2016, वो सब्सक्रिप्शन जिसका ताल्लुक पिछले साल से था, वो सब्सक्रिप्शन जिसका ताल्लुक पिछले साल से था पर आपने इस साल रिसीव की, वो सब्सक्रिप्शन आपके पास इसमें तो आ रही होगी रिसीव इन पेमेंट अकाउंट में, लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम सिर्फ वो लेके जाएंगे जिसका ताल्लुक 2017 से है, न कि 2016 से। तो ये दोनों सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस में है, ये 2018 तक की है। ये सब्सक्रिप्शन आपकी जो है लास्ट ईयर से रिलेट करती है, 2016 से रिलेट करती है, मतलब अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट ये इसमें तो आ रहा होता है। मतलब हम कोई इनकम रिसीव कर रहे होते हैं तो उसमें पिछले साल की भी होती है, अगले साल की भी होती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ उस साल की जाती है, ना अगले साल की ना पिछले साल की, सिर्फ उस साल की जाती है। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? इसमें और भी पॉइंट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहां तक मेरी बातें क्लियर है बेटा? जी गाइस जल्दी बताएं। ओके ओके, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक और सवाल भी आपको ट्राई करवा रहा हूँ। देखो देखो कैसे करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ। ये मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन अक्रूड आ रही है ना, वो लिखेंगे। साल के शुरू में जो अक्रूड आ रही है, ये 100 जो है, ये क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा सर। साल के शुरू में प्रीपेड कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड पे आएगा सर, 250। सब्सक्रिप्शन रिसीव तो फाइन करना है, चलो उसको छोड़ दें। सर साल के एंड पे उसने प्रीपेड दिया हुआ है, साल के एंड पे प्रीपेड कहाँ था सर, ओप्पो, अगर आपको याद हो, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे सर। उसके अलावा सर अब रिसीव तो मैं फाइंड करना है सर, ये वाली फिगर तो फाइंड करनी है, तो इसको छोड़ दें। ये वाली फिगर हम लिख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर वो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे दे और आपको ये बता दे कि हमारी सब्सक्रिप्शन साल की कितनी बनती है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फिगर फाइंड कर सकते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। ठीक है सर, अब दोनों साइड का आप टोटल कर लें, दोनों साइड का टोटल कर लें, तो सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300, ये हो जाएगा 3300, माइनस कर दें 250, तो ये हो जाएगा 3050। ये हमारी हो जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? हैव यू गॉट दिस थिंग? मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें, सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ा करें, जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है सर? सर आगे चलते हैं, टाइम कम है तो इसलिए मैं स्पीड दे रहा हूँ ताकि चीजें ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं। सो आगे चलते हैं सर। आगे वो कह रहा है कि रिसीट एंड प्रीपेमेंट का अकाउंट बनाओ, रिसीट एंड प्रीपेमेंट का अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो रिसीट प्रीपेमेंट का अकाउंट बनाओ, हम फिर भी देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट तो नहीं है कुछ। बोल रहा है प्रिपेयर द रिसीट एंड प्रीपेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2019, कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी विच इज मिसिंग फ्रॉम सोसाइटी फंड्स। ठीक है ना, आपको एक क्या नाम है, फिगर फाइंड करनी है जो मिसिंग हो रही है। फिर भी मैं सवाल को देख लेता हूँ हुआ क्या है, सवाल को देख लेता हूँ हुआ क्या है। तो हम शुरू से पढ़ते हैं सवाल को। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनएस म्यूजिकल सोसाइटी एंड्स ऑन 31 जनवरी। On 31st January 2019, it was confirmed that the treasurer had disappeared and had taken some money belonging to NS Musical Society. तो उसने कुछ मनी लेकर गया अपने साथ। वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कन्फिस्केट कर लेना, एक चीज मिस अप्रोप्रिएशन, मतलब वो क्या किया, उसने चीजों को अपने साथ लेके चला गया, पैसे लेके चला गया, वो हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, रिसीट लिखेंगे, पेमेंट्स लिखेंगे, जिस तरह कैफे सेल्स फाइंड की थी वैसे ही फाइंड होगा। लेकिन ये फिगर आएगी सर कहाँ पे, ये फिगर आएगी आपके क्रेडिट साइड पे आएगी।
ठीक है, तो सर इसको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको इसको करने का तरीका सुनना है, उसके लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सर इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक का ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, वो ये रहा 780। उसके बाद सर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा, वो भी सवाल में दिया हुआ है, वो ये रहा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद सर हमने जो जो पेमेंट्स की हैं वो चाहिए होंगी, ये पेमेंट की हुई है हमने, ये पेमेंट की हुई है हमने, ये हमारे पास क्या है, रिसीट्स है, और ये हमने क्या की है, पेमेंट की है, ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये रिसीट है जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ये हमारे पास रिसीट है सर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज, ये पेमेंट है हमारे पास है 2100, ये मैंने हाईलाइट किया है। तो आप ये चीजें लिख लें, आपके पास फिगर आ जाएगी। मुझे बता सकते हैं क्या फिगर आएगी, मुझे बता सकते हैं क्या फिगर आएगी? देखिए जिस तरह इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 780 लिखेंगे यहाँ पे, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर आएगा। फिर 2000 की हमने पेमेंट की सर, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर 700 की पेमेंट की, क्रेडिट हो जाएगा। 2560 की हमने टिकट सेल्स की, डेबिट हो जाएगा। 1610 की हमने पेमेंट की, क्रेडिट हो जाएगा। 100 हमने रिसीव किए, डेबिट हो जाएगा, ओल्ड इक्विपमेंट बेचा था। और 2100 की पेमेंट की सर, क्रेडिट हो जाएगा सर। सर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस सर कहाँ आएगा? अगर ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आएगा सर? डेबिट साइड पे आएगा। हम डेबिट साइड पे इसका क्लोजिंग लिख देते हैं, वो कितना है, 2430। अब आप जब दोनों साइड का टोटल करेंगे ना, तो ये वाली साइड जो है ना, क्रेडिट वाली साइड इक्वल नहीं आ रही होगी, कोई ना कोई अमाउंट मिस हो रहा होगा। वो बेसिकली कैश स्टोलन है। जो आपका जो ट्रेजरर ऊपर लिखा हुआ है ना सवाल में, ट्रेजरर जो भाग गया है, तो वो अपने साथ क्या करके गया है, पैसे लेकर गया है। तो आप जल्दी से मुझे बता दें, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 2560 प्लस 100 प्लस 2430, जल्दी बताएं कितना आ रहा है ये हो जाएगा सर, आई थिंक सो 5090, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बी क्विक गाइस, जल्दी बताएं, टाइम बचाएं बेटा। 2560 प्लस 100 प्लस 2430, 5090। ओके गाइस, मैं लिख दिया 5090। उसमें से आप क्या करें, ये आइटम माइनस करें, 780, 2000, 700, 1610 और 2100, ये माइनस करें। 780 प्लस 2000 माइनस 700, फिर माइनस 1610, फिर 2100, ये सारे माइनस करें। आपके पास कैश स्टोरेज आ जाएगा जो लेकर गया अपने साथ। जी गाइस, बी क्विक गाइस बेटा। 780, फिर 2000, फिर 700, फिर 1610, फिर 2100, जल्दी बताएं कितना आंसर आया। बेटा मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, सारे कैलकुलेटर यूज कर लें भाई, आप सब लोग सवाल कर रहे होंगे। तीन सौ आ गया, ठीक है सर। हम 300 क्या नाम है यहाँ लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, कैश स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है सर। सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। ये एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। वो कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द अमाउंट विच वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2019 फॉर ईच आइटम। इन सब की क्या अमाउंट आएगी ये बताएं। तो सबसे पहले कंसल्ट पे आते हैं। तो उसने कंसल्ट कराया होगा, पैसे भी आए होंगे, खर्चा भी हुआ होगा, तो हम नेट लेके जाते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। तो हम नेट लेके जाते हैं सर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कंसल्ट कहाँ आ रहा है, ताकि आपको ये पता लग जाए सर। देखें कंसल्ट ये आ रहा है आपके सामने, हमने कंसल्ट करवाया था तो कंसल्ट का खर्चा ये हुआ था 1610, और कंसल्ट की जो टिकट हमने सेल की थी वो सेल की थी 2560 की। तो सर बहुत आसान है सर, 2560 में से माइनस कर दें 1610, जो आंसर आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा सर। दूसरा उसने रेट्स का पूछा है, रेट्स का पूछा है, रेट्स का। अब जरा रेट्स पर आ जाते हैं सर। रेट्स ये रहे, रेट्स आपने 2000 पे किए, गौर से सुनना बेटा। रेट्स आपने 2000 पे किए, गौर से सुनना बेटा। आपने 2000 पे किए, लेकिन सीन क्या है सर? सीन ये है कि मेरा साल जो एंड हो रहा है ना, वो एंड हो रहा है 31 जनवरी 2019 तक। ठीक है ना? लेकिन रेट्स जो मैंने पे किए हैं वो पे किए हैं मैंने 10 महीनों के पे किए हैं, मैंने नवंबर तक पे किए हैं, मैंने नवंबर तक पे किए हैं। रेट्स हमारी एक रेगुलर पेमेंट होती है, रेगुलर टैक्सेस होते हैं जो हम पे कर रहे होते हैं।
तो हमने सिर्फ 10 महीने के पे किए हैं, लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहां तो 12 महीने के आएंगे ना बेटा। इट मींस कुछ अक्रूड है और वो अक्रूड हमें प्लस करना होगा। तो कोई बता सकता है कितना अक्रूड है? ये जो 2000 आ रहा है, ये सिर्फ ये 2000 जो आपके पास ऊपर सवाल में आ रहा है, ये 10 महीनों का है, 10 महीनों का, 30 नवंबर तक। दिसंबर एंड जनवरी की हमने पेमेंट अभी तक नहीं की। तो एनीवन, कोई बंदा ऐसा है जो मुझे बता दे कि 2 महीनों का अक्रूड कितना बनता है? लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, याद है? मैंने कहा था जो पेमेंट दी हुई है उसको डिवाइड कर दो टोटल पीरियड से, टोटल मंथ से, वो कितना है 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 400। मतलब हर महीने के 200 बनते हैं और 2 महीने के 400 बनते हैं। 400 हमारा अक्रूड है, तो 2000 प्लस 400, तो 2400 हमारे पास कहाँ जाएगा? 2400 हमारे पास जाएगा, तो ठंडा यार, ठंडा थोड़ा सा, तो 2400 हमारे पास कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सर इंश्योरेंस पे आ जाए, सर इंश्योरेंस पे आ जाए। सर इंश्योरेंस 14 मंथ्स की हमने पे की है और वो कितनी है? 700। लेकिन ये 14 मंथ्स की पे की है, होनी कितनी चाहिए सर? 12 महीने की होनी चाहिए सर, 12 महीने की होनी चाहिए सर। तो इट मीन्स में 2 महीने क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। तो सर हम क्या करेंगे? 700 को डिवाइड कर देंगे 14 मंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद देख लें, हमारा साल जनवरी में एंड हो रहा है और इसने मार्च तक की पेमेंट की है, तो इसका मतलब फरवरी और मार्च क्या हो गए? 2 महीने के एक्स्ट्रा हो गए। तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। सर ये कितना आ जाएगा? आप देख लें, बताएं कितना आ गया, मुझे बताएं। 700 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? देखो एक गाइस, टाइम बचाएं बेटा, 100 आ जाएगा। तो 700 में से आप 100 माइनस करेंगे, 600 हमारे पास जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से। सर आगे क्या बोल रहे हैं? सर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी ये आप घर में कर लीजिएगा। सेल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ। हमने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचा था बेटा, इसको जरा गौर से सुन लें। ये रहा बेटा, मैंने एक मसला किया एक छोटा सा। जब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा था तो यहाँ मैंने एक इश्यू किया है जो मैं नहीं करना चाहिए था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने इश्यू क्या किया, ये जो 2100 है ना, ये मैंने पूरे लिखे हैं, मैंने गलत किया है। ये मैंने पूरे लिखे हैं, मैंने गलत किया है। मैंने पेमेंट में ये पूरे 2100 माइनस करवाए थे, ये मैंने गलत किया है। क्यों सर? क्योंकि वो कह रहा है हाफ ऑफ दिस अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेबल इन 2019। बेसिकली उसने ये किया था कि 2100 में से 1050 पे किए थे, बाकी वो बाद में देगा। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपसे जब रिसीट पेमेंट अकाउंट बनवाया था ना, यहाँ पे ये वाला, वो कैश स्टोरेज के लिए, तो वहां मैंने 2100 लिखा होगा क्रेडिट साइड पे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि पेमेंट हमने 1050 की है, आधी की है हमने, आधी। तो पेमेंट में सिर्फ आधा अमाउंट आएगा, बाकी आधा अक्रूड है, वो बाद में हम पे करेंगे। अच्छा गाइस, सर मैं उस पे आ रहा था, किस पे आ रहा था? अल्लाह भला करे आपका क्या बोलते हैं, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट पे आ रहा था। ये देखिए हमने ओल्ड डॉक्यूमेंट बेचा है। हमने बेचा कितने का है सर? 100 का। और बुक वैल्यू कितनी थी? 120। तो आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कि कभी कभार हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। तो वहां मैंने एक तरीका ये बताया था आपको कि आप लोगों ने क्या करना है, सेल प्रोसीड, जितने का मैंने आइटम बेचा है, जितने का मैंने आइटम बेचा है उसमें से बुक वैल्यू क्या करनी है? माइनस करनी है। सेल प्रोसीड में से क्या करना है? बुक वैल्यू माइनस करनी है। सेल प्रोसीड जितने का मैंने बेचा है सर, बुक वैल्यू कितने का मुझे पड़ा था? 120। मेरे पास उसकी क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास उसकी क्या औकात आ रही है? तो देख लें, 100 का मैंने उसको बेचा है, 120 उसकी बुक वैल्यू, 120 उसकी औकात है। मुझे बताएं, मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ? 100 का मैंने उसको बेचा है, 120 उसकी बुक वैल्यू थी, 120 उसकी वैल्यू मेरे नजदीक आ रही थी, और 100 का मैंने उसको बेचा है, लॉस हुआ है सर। 20 का मैंने क्या किया? लॉस किया बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ है। डेप्रिसिएशन बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन में आप लोगों ने क्या करना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ओपनिंग बैलेंस लेना है। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 3600, आपने ओपनिंग बैलेंस ले लिया 3600। सर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर हमने कोई परचेजेस किए वो इसमें शामिल करें, तो परचेज हमने की है 2100 की है, तो हम उसकी पूरी कॉस्ट लेंगे, भले हमने पेमेंट कम की हो, लेकिन हम उसकी पूरी कॉस्ट लेंगे, वो 2100 है। सर इसके बाद ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई इसकी। तो वो कह रहा है, नीचे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगानी है 10%। क्या लगानी है? 10% बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओन्ड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर।
तो आपने क्या करना है, मतलब फुल ईयर मेथड की बात कर रहा है, तो 3600 प्लस 2100 को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 10% से, जो आंसर आएगा वो आपकी क्या होगी, डेप्रिसिएशन होगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप घर से करके लाइएगा।